हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कंडक्शन कैरी किया जाता है बाय द सॉल्यूशन। तो पहले हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि जब मेटल इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है तो उसमें क्या फर्क होता है, और जब कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है तो उसमें क्या फर्क है। सो इफ आई से अबाउट हियर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current. So this can be, this can be done by ये हम एक मेटल से, so this conduction can be there with the metals or it can be electrolytic solution. Now जब मेटल से कंडक्शन होता है तो मेटल से कंडक्शन इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमेशा यहां पर कंडक्शन होगा, जबकि इनके इसके अंदर हम बात करें तो दिस विल बी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। और यहां पर जब मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, सो आई वुड से देयर इज नो केमिकल चेंज। यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स फिजिकल चेंज इज पॉसिबल, फिजिकल चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल चेंज नहीं होगा। जबकि हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो हियर केमिकल change can take place. So this is the basic difference between the conduction done by the metals and the electrolytic solution. Now let us see here, if we say about electrical conduction, metal से जो electrical conduction होता है, so electrical conduction depends on which factors. तो सबसे पहला एक फैक्टर आता है that is about the nature and I would say structure या arrangement जो होता है एटम का, structure of metal. अगर metal is soft, is light in weight, या फिर जैसे स्ट्रक्चर के बारे में कहें तो कोई के अंदर, किसी मेटल के अंदर HCC स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी के अंदर HCP स्ट्रक्चर हो सकता है। So based on that, there can be variation in the electrical conduction done by the metal. Moreover, it will also depend on the number of valence electron per atom. एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लिथियम जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, जबकि बेरिलियम में 2 होता है। सो लिथियम जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल के अंदर, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पर एटम इन द वैलेंस शेल, दैट आल्सो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शोन बाय द मेटल। मोरओवर टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर हायर है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली आई वुड से इन दैट सिचुएशन कंडक्शन दैट इज शोन, कंडक्शन विल ऑलवेज डिक्रीज। तो हायर टेम्परेचर पर हमेशा मेटल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू दिस, here we can say the factors that governs electrical conduction, ये कौन से फैक्टर हैं? जैसे फर्स्ट फैक्टर अगर हम कहें, सो इट विल बी ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट? हाउ, लाइक यू नो अबाउट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। यू नो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट दे ऑलवेज आयोनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट, whereas in case of strong electrolyte जो होते हैं
they ionizes almost, I would say almost ionizes. So यहाँ पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आयंस कम होंगे तो कंडक्शन कम होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा बनेंगे और इसलिए उनका कंडक्शन ज्यादा होगा. It will also depend on the size of ion and their hydration. Size of the ion and their hydration. We know about, हमने 11th में पढ़ा है कि जो आयन छोटी साइज का होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्शन करता है, इसीलिए वो ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है. इसका मतलब वी कैन से smaller is the size, this is very important, smaller is the size of ion, then we can say greater is hydration, and if greater is hydration, less is conduction. तो जो इलेक्ट्रोलिटिक आयन अगर छोटा है तो उसका हाइड्रेशन मोर होगा, और हाइड्रेशन मोर होगा तो बिगर साइज का हाइड्रेटेड आयन बनेगा, एंड बिगर साइज हाइड्रेटेड आयन will have less conduction. Then it will depend on the nature of solvent, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो डाला जाता है वो सॉल्वेंट हेल्प करता है उसके आयोनाइजेशन में. तो सॉल्वेंट का जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हद तक वो किसी इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज करे. सेम इलेक्ट्रोलाइट can ionize to a different extent in different solvent. So nature of the solvent, and very important, and its viscosity. अगर कोई सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टिव फोर्स है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द आयन, obviously उसका कंडक्शन कम होगा. So higher is the viscosity of any solvent, then migration of the ion from one point to another will be difficult, conduction will be difficult. Then it depends on the concentration of solution, concentration of the electrolytic solution. Electrolytic solution का concentration क्या है? ज्यादा concentration होगा तो ions पास में होंगे, और अगर आयन पास में होंगे तो व्हेन दे आर मूविंग रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई. इसका मतलब जितनी दूरियां उनके बीच में ज्यादा होगी उनमें घर्षण यानी रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन मूवमेंट्स में कम होंगे, और मूवमेंट्स में फ्रिक्शन कम है, रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्शन ज्यादा होगा. इसका मतलब कि जितना सॉल्यूशन डाइल्यूटेड फॉर्म में जाएगा, जितना उसके अंदर पानी ज्यादा होगा, आयन उतने ही ज्यादा दूर होंगे, और जितने ज्यादा दूर होंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कंडक्शन बढ़ता जाएगा. सो अनदर फैक्टर इज अबाउट द टेम्परेचर. जैसे हमने इलेक्ट्रिकल मेटल के अंदर हमने देखा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्शन विल डिक्रीज, यहां पर उल्टा है. टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन विल इंक्रीज, और इसीलिए यहां पर वी कैन से कि कंडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज. सो कंडक्शन is going to increase. So this is how we can say these are the two important difference that how the electrical conduction will be carried out by the electrolytic solution or by the metals. तो देखो हम ये जो अपना चैप्टर जो अभी हम डिस्कस करने वाले टॉपिक में वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस पार्ट, ये सब में हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें बहुत सारे बेसिक्स जो टर्म्स होते हैं वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे. So let us see about some of the basic terms that are involved in electrical conduction. So now let us discuss about some of the very basic terms. जैसे तुम लोगों ने या तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज मैं पढ़ा देता हूं तुमको, and that is about resistance. What is resistance? So simply we can say resistance is an obstruction to electric current. आप जब ओम्स लॉ पढ़ोगे तब ये रेजिस्टेंस के बारे में आएगा. So we can say it is the measure of obstruction to electric current is the resistance, और इसको हम इसका जो यूनिट होगा that will be known as ohms, और इसका जो सिंबल होगा that is we can say ये एक उल्टी ऐसा कटोरी जैसा होता है, उल्टी कटोरी जैसा.
So this will be the ohm symbol and it can be written like this. Now this resistance जो है, this resistance जिसको हम as a R कह रहे हैं, this is proportional to L by A. What is L? L is the length of wire, conducting wire, and A is the area of cross section of the wire. ठीक है? So we can say this R resistance is equal to, this can be rho into L by A. What is rho? Rho को हम कहेंगे यहां पर, it is known as resistivity. It is known as resistivity. And what is resistivity? So we can say it is the resistance of 1 meter long wire having 1 meter square cross section area. सो द रेजिस्टेंस, यानी 1 मीटर वायर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये जो रेजिस्टिविटी है, if you say about this resistivity, what can be the unit of this? So we know resistivity is equal to, it will be R into A by L. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो हमने क्या देखा, we have seen it is ohm. ठीक है, और ये क्या होगा, ये तो सपोज इफ आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा मीटर, सो विल से मीटर, ओम मीटर. और इट कैन बी इन द सिंबॉलिक फॉर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम मीटर. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द रेजिस्टिविटी. नाउ व्हाट इज कंडक्शन? उसी तरह से एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम कहेंगे कंडक्शन. सो व्हाट डू मीन बाय कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को हम यहां पर we will be indicating that by G. Conductance has been written here as G. And what is this G? We can say simple, it is the inverse. It is the inverse of resistivity. ये inverse of resistivity होगा, यानी I would say this G is going to be equal to 1 upon R. Now what can be the unit for this? So this will be, unit को हम ये कहेंगे, it can be written like ओम इनवर्स, और इट कैन बी मो, ऐसे भी लिख सकते हैं. और अगर हम सिंबल की बात करें तो दिस विल बी रिटन इन ए सिंबल फॉर्म, लाइक आप ये उल्टी कटोरी माइनस ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सीधी कटोरी ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है ना, ये सिर्फ सीधी कटोरी, कटोरी वर्ड नहीं कहा जाता, मजाक में बोल रहा हूं मैं. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ सिंबॉलिकली वी कैन राइट दिस. नाउ कमिंग टू दिस 1 upon R. अब देखो R क्या है, R तो 1 upon रो into L by A, that I can write as what? It is 1 upon rho into A by L, and that is G. ठीक है, so what is here, if I say about 1 upon rho, now what can be the 1 upon rho? So that will be known as specific conductance, or it is also known as, we will be using कंडक्टिविटी. हम पूरे चैप्टर में स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, कंडक्टिविटी ही बोलेंगे. जैसे यहां पर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन हम इसको पूरे चैप्टर में रेजिस्टिविटी से ही जाना जाएगा. ठीक है, और उसी तरह से यहां पर हम 1 upon रो, यानी इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, जिसको हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट, वी विल इंडिकेट दिस बाय अ ग्रीक वर्ड, दैट इज दिस. इट मीन्स व्हाट? कापा. ध्यान रखना, ये के नहीं है, ये ब्रिटिश लेटर है, बराबर, ये ग्रीक लेटर है. सो दिस विल बी नोन एज कापा, यानी इस तरह से के होता है, थोड़ा सा कर्व और फिर इस तरह से. So that is known as kappa. So we can say, what is G? So G will be equal to, we can say kappa into A by L. Okay, so how we can define conductivity? So again we can say conduct, जैसे हमने resistivity को define किया, वैसे हम conductivity को define कर सकते हैं. What we can say? It is the conductance. ये क्या है? It is the conductance of 1 meter long wire of 1 meter square cross section area.
ठीक है, जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया वैसे ही हम कंडक्टिविटी को भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ, व्हाट इज कापा, सो वी कैन से दिस कापा is equal to G into L by A. This is very important. So what we have got here is, हमने जो एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिलेशन यहां पर रखा है उसको हम कह रहे हैं कापा, that is equal to G into L by A. Now dear student, ये तो हमने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम इन सब टर्म्स को अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या, उसकी रेजिस्टिविटी क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या, उसका कंडक्टेंस क्या, दिस इज द टर्मिनोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करें, कैसे L बाई ए सॉल्यूशन के लिए डिटरमाइन करें। क्योंकि अगर वायर होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हमें ये कंडक्टेंस डिटरमाइन करना है तो हमें कंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्चुअली रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू डिटरमाइन resistance and we can say conductivity of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास में पहले तो सबसे पहले दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टिविटी। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डीसी करंट पास करते हैं, अगर हमें कंडक्टेंस डिटरमाइन करना है या रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो इलेक्ट्रिक करंट तो पास करेंगे। सो इफ डीसी करंट is passed, then ions of electrolytic solution undergo chemical change। I would say इनका जो आयंस होते हैं, हमने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है, अगर हम डीसी करंट पास करेंगे यानी बैटरी से करंट पास करेंगे तो ऑब्वियसली किसी आयन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है, यानी केमिकल चेंज इज पॉसिबल। अनदर प्रॉब्लम इज टू कनेक्ट सॉल्यूशन, टू कनेक्ट द सॉल्यूशन। जैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर की बात करें तो सपोज करो कि दो एंड इस तरह से हैं, तो किसी की भी कंडक्टेंस हमें बात करनी हो तो बीच में उसको ज्वाइन कर देंगे, और जैसे एक वायर होता, इलेक्ट्रिकल वायर होता या फिर मेटल का कंडक्टेंस हमें फाइंड करना होता, तो यहाँ पर इस दोनों एंड पर यहाँ पर एक करंट पास होता है और यहाँ से हम करंट मेजर करते हैं, बराबर ना। लेकिन ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कैसे हम ये करेंगे? तो दो दिक्कतें हैं, दो प्रॉब्लम है। एक, अगर डीसी करंट हमने पास किया then there will be an oxidation or reduction possible, and another is how to connect the solution. Now this problem can be solved. So what can be the solution for this? What can be the solution for this? तो पहला तो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, वो क्या है? That is using AC करंट। हम यहां पर डीसी करंट यूज नहीं करेंगे लेकिन एसी करंट यूज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड के ऊपर पोलैरिटी ही नहीं होगी। दूसरी बात आती है दैट इज यूजिंग कंडक्टिविटी सेल। हम कंडक्टिविटी सेल यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब मैं ऐसे बहुत सारे कंडक्टिविटी सेल हैं, लेकिन एक सिंपल सा कंडक्टिविटी सेल कैसा होगा वो मैं यहां पर बता रहा हूं। जैसे कंडक्टिविटी सेल इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये पूरी एक ग्लास की एक इस तरह की ट्यूब होगी, यहाँ पर एक कॉर्क होगा, रबर कॉर्क होगा, और यहां से एक मेटेलिक वायर जाएगा, और ये जो है नीचे जो हैंगिंग ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस विल बी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड होंगे दिस आर गोइंग टू बी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहां पर हम सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। ओके, सो फिर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं।
अब बात ये आती है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, यानी हम एसी करंट यूज करेंगे और यहाँ पर हम कंडक्टिविटी सेल यूज करके ये सब डिटरमाइन मींस हम यहाँ पर रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो वी विल बी यूजिंग नाउ टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका एक अननोन रेजिस्टेंस है। सो टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, what we have to do is use Whitson-Bridge मेथड। हम Whitson-Bridge मेथड यूज करेंगे। अब ये Whitson-Bridge मेथड में होता क्या है, तो जनरली हम क्या करेंगे, इस तरह के कनेक्शन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, ये यहाँ पर आई एम जस्ट पुटिंग दिस इज R4, दिस इज एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये तुम फिजिक्स में अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो लेटर ऑन अभी नहीं किया है तो बाद में प्रैक्टिकल में कहीं पे आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कनेक्शन हुआ और यहां पर से हमने, ठीक है, ये यहां से हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी यहां पर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, यहां से करंट फ्लो होने वाला है और यहां से करंट आउट होगा, बराबर। तो जब करंट यहां से इंट्रोड्यूस होगा, आई करंट विल बी देयर, फिर ये इस तरफ जाएगा, करंट यूं डिवाइड होगा एंड देन इट इज गोइंग टू कम हियर। इसके बीच में एक डिटेक्टर होगा। सो ये एक डिटेक्टर है बराबर, जो करंट को यहाँ पर मेजर करेगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन देगा। अब इफ आई से अबाउट, जैसे करंट यहाँ पर डाइवर्ट हुआ तो ये करंट यूं जाएगा, फिर वो वापस यहाँ टर्मिनल के बाहर निकलेगा। आप फिजिक्स में इसको बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे, हमारी अपनी इतनी अभी यूटिलिटी डिस्कशन में नहीं है, इसलिए हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसका डेरिवेशन जो है फिजिक्स में पढ़ोगे। इफ आई से दिस इज द रेजिस्टेंस, लेट अस से मैं अगर इस रेजिस्टेंस को कहता हूं R1 और ये हो गया R2, दिस इज बिन R3, दिस इज R4, और ये एक वेरिएबल, दिस लेट अस से इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, नाउ दिस इज ए डिटेक्टर। यहां पर हमें जब ये करंट यहां से पास होगा, ये नोन होंगे, दिस एंड दिस, ये दोनों नोन रेजिस्टेंस होंगे। सो दिस विल बी नोन, रेजिस्टेंस विल बी देयर, बराबर। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बदलेंगे। ये जो है यहां पर, ये जो किसके लिए है, सो दिस विल बी कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सेल। ये जो है इस तरह से कंडक्टिव सेल से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसका अननोन, इसमें जो सॉल्यूशन लिया है उसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वेरिएबल, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इसको चेंज करते हुए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में लाएंगे जो नल पॉइंट पे जाएगा। इट विल बी ए नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस व्हाट, व्हेन इट विल शो नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, नो करंट विल बी फ्लोइंग। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। उस वक्त फिर हम यहाँ पर, जब ऐसी सिचुएशन आती है, नल पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, फिर ऐसे में हम will be just having the ratio of this, that means R3 by R4, R3 by R4 will be equal to R2 by R1, and therefore what will happen, R4 हमारा unknown है, so we'll say R4 will be equal to, यहाँ ले लेते हैं इसको R1 और ये हो गया, so R1 into R3 by R2 will determine R4, रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। और अगर इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, G is equal to 1 by R, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा। So once you determine the resistance, you will determine the conductance. Now अब बात एक इंपॉर्टेंट और आती है, और वो क्या, हम इसको कैसे डिटरमाइन करें। देखो हमने यहां पर क्या देखा, we have gone for a determination of a unknown resistance of the solution which was present in the conductivity cell, बराबर। लेकिन इसके बाद में अगर हमें क्या करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर हमें डिटरमाइन करना हो, यानी कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना हो, तो कैसे, तो हमें एक ये फैक्टर L by A जानना पड़ेगा। अब इस L by A को हम यहां पर, इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल कांस्टेंट। वी आर यूजिंग द वर्ड सेल कांस्टेंट। So I am just, this cell constant I am just putting it like this with G asterisk, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऐसे लिख सकता हूं, what is kappa, so I'll say kappa is equal to G into G star, ठीक है। what is G star, it is a cell constant। अगर हम theoretically देखें तो G star क्या है, so I would say distance between the two electrode, that is L, and area of cross section of the electrode हुआ, that becomes the A,
ये थियोरेटिकल हुआ, लेकिन हम थियोरेटिकली इस तरह से कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करना पड़ता है। तो ये देखें कि अगर हमें कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है तो हमें सेल कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, और अगर सेल कांस्टेंट फाइंड करना तो कैसे करेंगे? तो लेट अस सी हियर, मैं यहां पर आपको एक बात यहां पर बता देता हूं इसी के रिलेटेड। टू डिटरमाइन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट, यानी हमें सेल कांस्टेंट किसी भी कंडक्टिविटी सेल का अगर डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ स्टैंडर्ड KCl solution of known concentration whose kappa is known, और ये दिस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो है फ्रॉम लिटरेचर ये अवेलेबल होता है। ये नोन कैसे होता है? इट इज फ्रॉम लिटरेचर। तो ये जो इंटरनेशनल लिटरेचर होता है उसके अंदर ये अवेलेबल होगा, उससे हमें कापा मिल जाएगा। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 मोलार हुआ, 0.1 मोलार KCl, तो उसका एक पर्टिकुलरली पहले से ही डिटरमाइंड कापा होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दैट मींस कापा इज नोन फॉर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द KCl। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको इस कंडक्टिविटी सेल में लेते हैं। हम डिटरमाइन क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते क्या? जी डिटरमाइन करते हैं इसी तरह से, यानी KCl सॉल्यूशन लिया होता, KCl सॉल्यूशन का एक नॉन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता, उसका कापा नोन होता, तो क्योंकि उसका कापा तो नोन था बराबर, उसका हम रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते, उससे हमें कंडक्टिविटी कंडक्टेंस मिलता यानी जी मिलता, और फिर हमें क्या फाइंड करना था? जी स्टार। सो जी स्टार विल बी इक्वल टू व्हाट? K by G. This is known from the literature for a particular solution, standard solution, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, तो वी हैव गॉट ए सेल कांस्टेंट। एक बार सेल कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिया तो जिसमें भी हम ये मेजरमेंट लेने वाले हैं उस कंडक्टिविटी सेल का वो कांस्टेंट हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह कंडक्टिविटी सेल होता है, मैं क्या करता, उसको लेबल कर देता और उसके ऊपर मार्कर पेन से लिख देता कि इसका जो सेल कांस्टेंट हो एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने फिक्स कर दी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सेल की। फिर आप अब दूसरे कोई भी सॉल्यूशन लो, यानी सपोज करो कि अब मैं डिटरमाइन करता हूं, आई वांट टू डिटरमाइन कंडक्टिविटी दैट इज कापा ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो देखो अब क्या होगा, अगर मुझे कापा डिटरमाइन करना है किसी सॉल्यूशन के लिए, तो कोई भी सॉल्यूशन आपने ले लिया, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया यहां पर, जो भी आपने ये सॉल्यूशन यहां पर लिया उसका आप जी तो फाइंड कर लोगे, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है कि एक बार आपने डिटरमाइन कर लिया यानी वो फिक्स हो गया उस कंडक्टिविटी सेल के लिए, तो दिस इज कांस्टेंट, यू आर डिटरमाइनिंग दिस, दैट मींस यू कैन डिटरमाइन कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, conductivity of any solution. Is it clear? So now let us see about, अब इसके बाद में जो हम कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जो कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन करते हैं वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी, कंडक्टिविटी भी अलग। सो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो कंडक्टिविटी का था। नाउ ये जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टिविटी ऑफ वी कैन से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, different electrolyte in solvent, at particular temperature, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो आई वुड से इट विल डिपेंड ऑन, दिस डिपेंड्स ऑन, one is the charge of ion of electrolyte, another it will depend on the concentration of the solution, and it will also depend on ease with which ions move under applied potential। तो जो कंडक्टिविटी हमें मिलती है यानी जो कापा हमें मिलता है वो इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर, इफ यू वांट टू डिटरमाइन कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, तो जब कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करना पड़ता है और उसे हम कहते हैं मोलार
conductivity. It is known as molar conductivity. So this is the conductivity, that is kappa, defined with respect to concentration of the solution. So when conductivity is defined with respect to the concentration of the solution, उसे हम molar conductivity कहेंगे. Now यहाँ पर अगर हम बात करें kappa, देखो हमने बहुत सारे जो यूनिट की अगर मैंने बात की, हमने एक डिस्कशन अभी जो लिया, तो कुछ चीजें ध्यान रखो. जैसे फॉर एग्जांपल जो जी था कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या आएगा, तो वी नो अबाउट कि हमने लिखा था ओम इनवर्स, या इसको हम मो भी कह सकते हैं. जो ऐसा यूनिट आता है वो सीमेंस आता है, और सीमेंस को हम सिर्फ एस से दिखाएंगे. तो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द यूनिट फॉर द कंडक्टेंस. ठीक है. और यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कापा की बात करें, तो कापा क्या था, कापा वाज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए. नाउ व्हाट इज जी, सो ये सीमेंस हुआ, और ये अगर मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो इट विल बी हियर सीमेन मीटर इनवर्स, बराबर. या फिर ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर कापा का यूनिट हम ये लेते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल, क्योंकि ये मीटर में है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन आई एम डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब. नाउ इफ वी वांट टू एक्सप्रेस दिस मोल पर मीटर क्यूब इनटू मोल पर लीटर में अगर हमें डिस्क्राइब करना है, तो हमें एक आई वुड से एक फैक्टर को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ आई से 1 मोल मीटर इनवर्स जो है, बराबर, सो दिस विल बी इक्वल टू हियर 1000 into liter by meter cube into it will be mole per liter. ठीक है. यानी you can see ये mole per meter cube है, liter, and this has been here, you can say this has been 1000 is the factor which has been multiplied. अगर देखो यहां पर अगर मैं कहूं ये क्या हुआ 1000, एक बात ध्यान रखो, ये 1000 लीटर इज व्हाट 1 मीटर क्यूब. So this is unit, and that will be mole per liter. So this can also be defined in terms of mole per liter, but when we want to define this concentration in mole per liter, this is the factor to be multiplied. और इसीलिए हम इसकी बात अगर हम करें, दूसरी बात मोलर कंडक्टिविटी को मैं सिंबॉलिकली कैसे बताऊंगा, आई विल पुट इट लाइक दिस, कैपिटल लैम्बडा m, दिस इज कैपिटल लैम्बडा m. सो कैपिटल लैम्बडा m विल बी इक्वल टू कापा जो है वो किसमें है, कापा है इट इज इन सीमेन मीटर इनवर्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पर मोल पर मीटर क्यूब था, अब मैं इसके फॉर्म में लिखूंगा, तो इट विल बी लाइक 1000 इनटू लीटर इनटू मोल पर लीटर. ठीक है. सो दिस कैन बी, नाउ आई कैन राइट दिस एज व्हाट, दिस इज kappa which has been given in सीमेन मीटर इनवर्स. दिस विल बी हियर, अच्छा यहां पर मैंने मीटर क्यूब छोड़ दिया ना, मीटर क्यूब. सो ये मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, मीटर क्यूब, नीचे क्या रह जाएगा 1000 into liter into mole per liter. So this can be written as kappa सीमेन meter inverse into meter cube. अब देखो ये जो है यहाँ पर this has been 1000. So we have taken here 1000 here, and this was in liter. So I can take this 1000 up. So I can put it like this: 10 raised to minus 3. This will be meter cube upon liter. ये यहाँ पर ले लिया, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर. ध्यान रखो न्यूमेरिकल में जब ये सीमेन मीटर इनवर्स में दिया जाए और मोल पर लीटर हो, तो जब आप ये फैक्टर 10⁻³ ले लोगे, तो यू विल गेट द आंसर. और यूनिट क्या लिखा जाएगा, सी व्हाट विल बी द यूनिट इन दैट केस, यूनिट फॉर द kappa in that case is going to be like this will be सीमेन मीटर इनवर्स, और ये स्क्वायर हुआ यहाँ पर, तो आई वुड से क्यूब है तो मीटर स्क्वायर हुआ, और ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, so you'll get mole inverse. Is it clear? This will be in terms like this. Now if suppose this would have been in centimeter, तो सेंटीमीटर में क्या होता, तो देखो यहां पर अगर मैं लैम्बडा की बात करूं, लैम्बडा मोलर कंडक्टेंस, this will be kappa, suppose it would have been in सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होता, तो ये 10⁻³ मैंने जो यहां पर लिखा है, अब मीटर क्यूब यानी 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता, लीटर, एंड दिस विल बी मोल पर लीटर होता. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यू कैन सी हियर दिस विल बी kappa, दिस विल बी सीमेन
centimeter inverse. This will be mole per liter into this factor will be here it is going to be एक मिनट यहाँ पर जो था हमने 10⁻³ लिया और इसको करते तो 10 ये सेंटीमीटर में लेते ना तो ये 10 एक्चुअली 6 आता है बराबर ना 10⁻⁶ आता है क्योंकि मीटर में से सेंटीमीटर में जा रहे हैं सो दिस विल बिकम 10⁻³ इट विल बी इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर और अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में हम ऐसा लिख सकते हैं यानी इन शॉर्ट अगर ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता तो 10⁻³ फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वैल्यू लैम्ब्डा मोलार कंडक्टेंस इसकी मिलेगी this will be what can be the unit to Siemens it can be centimeter square mole inverse so this is the unit related to molar conductance I hope this is clear with the we are clear with the units अब हम इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे कि कैसे मोलार कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो देखो हमने अभी जो देखा वो ये एक फैक्टर था कि 10⁻³ फैक्टर आएगा जब सेंटीमीटर क्यूब में ये होगा और ये 10⁻³ आएगा अगर ये मीटर क्यूब में होगा नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है ऑन द मोलार कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टेंस ठीक है तो लेट अस सी अबाउट हियर एक बात ध्यान रखना ये जो है इसको जब हम ये कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी ध्यान रखना मोलार कंडक्टिविटी ठीक है ये मोलार कंडक्टिविटी है इस मोलार कंडक्टिविटी को हम मोलार कंडक्टेंस भी कहेंगे मोलार कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी नोन एज मोलार कंडक्टेंस ठीक है और ये जो कापा है कापा ये क्या है ये कंडक्टिविटी है ओनली कंडक्टिविटी जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हो नाउ सी व्हाट हैपेंस इफ dilution is carried out if dilution is carried out of solution अगर हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कैरी करते हैं डाइल्यूशन कैरी करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सकते हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू डिक्रीज अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा देखो ये अगर डिक्रीज होगा तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा तो आई वुड से मोलार कंडक्टिविटी of solution will increase but very important thing that is conductivity will decrease ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देखो हमने क्या कहा हमने कहा कि अगर डाइल्यूशन कैरी किया then concentration of the solution obviously is going to decrease but molar conductivity of the solution will increase but conductivity will decrease now what is conductivity so we can say conductivity का मतलब एक given volume में number of ions जब हम कंडक्टिविटी की बात करते तो क्या कहते थे हम कंडक्टिविटी इन वायर वाज डिफाइंड एज 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया तो अब हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है दैट इज कंडक्टिविटी सो ऑब्वियसली सपोज करो कि मैं एक ऐसा एक क्यूब लेता और इस क्यूब के अंदर इस तरह से ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं यहां पर सपोज करो कि ये एक यूनिट वॉल्यूम है एक यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम है बराबर और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयन है ठीक है तो ये जो 10 आयन थे उसके अंदर ये जो 10 आयन जो कंडक्टेंस हमें मिला यहां पर वो कंडक्टेंस इसका जो भी कंडक्टेंस था ध्यान रखना इसका जो भी कंडक्टेंस था दैट वाज कंडक्टिविटी ओनली अगर मैंने यहां पर एक वायर लगाया होता और यहां पर एक वायर लगाया होता तो यहां पर इसका जो भी कंडक्टेंस मुझे मिलता है सॉल्यूशन में जितने भी आयन है वो आयन से मिलने वाला कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है क्योंकि दिस इज द कंडक्टेंस शोन बाय यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम यानी यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम में कितने आयन प्रेजेंट थे उसने जो कंडक्टेंस दिया वही कंडक्टिविटी है लेकिन सपोज करो कि ये जो 10 आयन थे ये 10 आयन के ये और यहां पर यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम था अब इस यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम में मैं सपोज फॉर एग्जांपल 100 ml पानी ऐड कर दूं कितना 100 ml और सपोज करो कि यहां पर जो बात हो रही थी
लेट अस से ये जो था 1 सेंटीमीटर क्यूब था, और अब मैंने क्या कर दिया, मैंने पानी डाल के पूरे एक सॉल्यूशन बनाया जो कितना बना, 100 सेंटीमीटर क्यूब बना। तो अब ये जो 10 आयन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हुए। और बहुत इसी तरीके से अगर समझो तो देखो 10 ही ले लेता हूं, 10 बराबर, मैंने 10 ml पानी ऐड किया, तो 1 ml पानी का अब 10 ml पानी हो गया, 1 ml के अंदर 10 आयन थे, अब 10 ml के अंदर 10 आयन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml के अंदर 1 आयन है, या 1 ml के अंदर 1 आयन प्रेजेंट। इज इट क्लियर? पहले 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने थे, 10 आयन थे। अब 1 सेंटीमीटर में क्यूब है में कितने हैं, एक ही आयन है। तो अब क्या होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी तो किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की होगी ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है वो अब कम हो गई, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही आयन है और कंडक्टेंस अब एक ही आयन दे रहा है, तो कंडक्टिविटी इज ओनली ड्यू टू 1 आयन। पहले वो 10 आयन की वजह से थी। लेकिन हुआ क्या, हमने जब इसको 10 ml कर दिया, इसको हमने 1 ml को 10 ml कर दिया, 10 गुना कर दिया, आयन एक दूसरे से दूर गए। जब आयन एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा ड्यूरिंग द माइग्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन अगर डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमने डाइल्यूशन किया, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ा, लेकिन कंडक्टिविटी कम हो गई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। On dilution, what will happen? Here, on dilution, concentration of the solution will decrease. Molar conductivity of the solution will increase, but conductivity will decrease. Of course, इसके जो factors होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें dilute, if I say strong electrolyte and weak electrolyte, उनमें reasons अलग होते हैं। जैसे देखो, for example, in case of, अगर मैं weak electrolyte की बात करूं, in weak electrolyte, why, or I would say why conductance increases, or I would say why molar conductivity increases। जब भी डाइल्यूशन करोगे, एक बात तो क्लियर, जब भी डाइल्यूशन करो एकदम दिमाग में बिठा लो, whenever the dilution will take place, always conductivity will decrease, whereas molar conductivity or molar conductance will increase. Now here, what can be the reason? बात यह की है कि डाइल्यूशन में ऐसा तो क्या होता है कि मोलार कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, मोलार कंडक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH होता, इसके अंदर ये वाटर है, यू नो देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वो इस तरह से होगा। Now, if I am going on adding the water to the solution of an acetic acid, this equilibrium will be shifting in the right direction and this concentration will go on increasing. Yani during the dilution, what happens for the weak electrolyte, degree of, that is alpha, that is degree of ionization or dissociation is going to increase. So due to the increase in the degree of dissociation, there will be increase in molar conductivity. Now coming to strong electrolyte, अब strong electrolyte में क्यों होता है, तो यू अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो NaCl है, वो पानी के अंदर जब उसको हमने ऐड किया तो वो Na प्लस एक्वस था, N प्लस Cl माइनस आयन था। जब सॉल्यूशन, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कुछ आयन पेयर्स होते हैं, आयन पेयर्स। और जो आयन पेयर्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी बिकॉज ऑफ द नियरनेस व्हाट विल हैपन in the solution, there can be certain ion pair existing like this, so this will be neutral, it will be a pair, will not be responsible for the conduction. लेकिन जब हम सॉल्यूशन में पानी और ऐड करते हैं तो आयन पेयर फॉर्मेशन जो है, पहली बात तो आयन पेयर फॉर्मेशन डिक्रीज होता है। मोर ओवर आयंस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, आयन भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब आयन एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रीजन है, दोनों अलग अलग रीजन है।
हाउएवर चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब आप डाइल्यूशन करोगे सॉल्यूशन का, ऑब्वियसली चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ऑलवेज कंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, बट बी क्लियर, कंडक्टिविटी विल ऑलवेज डिक्रीज। अब इसके बाद हमें क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेना है, और वो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये टर्म क्लियर करेंगे। वी विल सी कि वो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड नहीं कर सकते, और इसीलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलरिज लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन पढ़ने वाले हैं। So see you then in the next lecture.